सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में एससी और एसटी ओबीसी का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को खारिज कर दिया था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन की इस दलील पर संज्ञान लिया और याचिका पर फैसला किए जाने की आवश्यकता है। बता दें कि वही शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया और लंबित याचिकाओं के साथ ही इसे जोड़ दिया। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को इस तरह की अन्य 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने जो है 20 जून को बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में एससी और एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने भी शीर्ष अदालत का रुख किया था। पीठ फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्त में आरक्षण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को अनुमति दे दी थी। बिहार सरकार ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट के इस दृष्टिकोण की वैधता पर सवाल उठाया था कि कोटा वृद्धि से रोजगार और शिक्षा के मामलों में नागरिकों के लिए समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन किया है। राज्य का कहना था कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से किए गए जाति सर्वेक्षण के बाद जो है पारित बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 को गलत तरीके से रद्द कर दिया। याचिका में यह भी कहा गया था कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने यह अभ्यास किया और पूरी आबादी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर अपनी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की। फिलहाल जिस तरीके से आरक्षण को लेकर राजद का रुख रहा है, इसको लेकर के अब राजनीति भी गर्मा गई है। बता दें कि नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी लगातार इस बात की मांग कर रही है कि आरक्षण को 65% तक बढ़ाया जाए। फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जेडीयू और आरजेडी दोनों को नोटिस थमा दिया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना एक चैनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।